हाँ तो कैसे हो भाइयों। अगर आप एक ऐसे रूम में फंस जाओ जहाँ की दीवारों के अंदर से अजीब अजीब चीजें आ रही हो और उस रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं हो, तो आप क्या करोगे? तो आज यही होने वाला हमारी मूवी के अंदर। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरुआत में बहुत बड़ा सफेद कलर का कमरा देखते हैं जिसमें एक जापानी लड़का लेटा हुआ था। और जब उस आदमी की आँख खुलती है तो खुद को एक बड़े कमरे के अंदर कैद मिलता है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि मैं यहाँ कैसे आया। फिर थोड़ी देर बाद वो इधर उधर देखने लग जाता है। फिर वो एक दीवार के पास जाता है तो देखता है दीवार से कुछ चीज बाहर निकली हुई है। फिर थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने शीरे को दबाया तो फिर उसने देखा कि दीवार से हजारों बेबी निकल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वे सभी बच्चे दोबारा दीवार के अंदर चले जाते हैं, बस उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह जाता है। फिर उस आदमी को समझ में आ जाता है कि अजीब सी दिखने वाली चीज है क्या। फिर पीछे से एक आवाज आती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखने को जिंदगी कहते हैं। फिर उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वो आदमी अपनी उंगली थूमने लग जाता है। फिर वो आदमी खूब शोर मचाता है, अगर कोई आसपास हो तो मुझे बचाओ। लेकिन जब उसकी मदद करने कोई भी नहीं आता तो बारी बारी से सभी बटनों को दबाने लग जाता है। तो हर एक बटन दबाने के बाद कमरे में अजीब अजीब चीजें गिरने लग जाती है। जैसे पहले एक टूथब्रश निकल के गिरती है, फिर एक फ्लावर पॉट भी निकल के गिरता है। फिर उसे समझ में आ जाता है एक बटन दबाने के बाद एक चीज बाहर आती है। फिर वो एक ही बटन को दबा दबाकर चॉपस्टिक का ढेर लगा देता है। फिर एक दूसरा बटन दबाने के बाद एक शॉपिंग ट्रे बाहर आती है, उसके पैर पे लगती है जिससे उसके बहुत दर्द होता है, रो रोने लग जाता है। और फिर वो दोबारा एक बटन को दबाता है तो तभी एक बच्चे का पिछवाड़ा बाहर आ जाता है जो उसके मुंह के ऊपर पा देता है। फिर वो बटन को दबा दबाकर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। और फिर जब वो बॉल के साथ खेल रहा होता है तो बॉल गलती से एक बटन में जाके लगती है। तो तभी एक जापानी डिश बाहर आती है और वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। फिर वो सोचता है काश इस डिश के साथ एक सोया सॉस भी मिल जाए। लेकिन उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी वही डिश बार बार निकल रही थी। फिर उसको जो मिलता है वो वही खाने लग जाता है। और फिर वो दोबारा बटन दबाता है खाना मंगाने के लिए, लेकिन इस बार सोया सॉस की बोतल आ जाती है। फिर वो गुस्से में बोतल को दूर फेंक देता है, कहता है जब जरूरत थी जब तो तुम आई नहीं। फिर अगला बटन दबाने के बाद उसको एक चश्मा मिलता है 3D। फिर चश्मे पहनने के बाद उसको एक बेबी अपने बटन की तरफ इशारे करता हुआ दिखता है। फिर वो देखकर खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसने कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन तभी बटन दबाने के बाद उसके पीछे काउंटडाउन शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा आता है और उसके मुंह पर पाद देता है। फिर उसे एक बटन दबाने के बाद एक बुक मिलती है जो उसको बहुत मजेदार लगती है और उसने कुछ ही घंटों में उसके सभी पाठ पढ़ डाले थे। फिर वो छोटी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाता है, लेकिन 7वीं किताब बाहर आ जाती है। फिर वो परेशान होकर दूसरा बटन दबाता है, लेकिन उसमें से भी 8वीं और 9वीं बुक निकलती है। फिर वो किताब के चाम में एक बटन और दबाता है, फिर उसको अपने पीछे का दरवाजा दिखाई देता है। फिर वो खुश हो जाता है, उसे लगता है आखिरकार मैं बाहर निकल गया। लेकिन वो इतना खुश हो जाता है वो उसी बटन को भूल जाता है जिस बटन को दबाने से वो दरवाजा खुला था। फिर वो ऐसे ही बहुत सारे बटन दबाने लग जाता है। एक बटन दबाने के बाद एक अफ्रीकन आदमी दूसरी दीवार से निकल कर दूसरी दीवार के अंदर घुस जाता है और दूसरे वाले से उसके सिर पे पानी गिरने लग जाता है। फिर तीसरी बार में आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और फिर वो बटन को छोड़कर जब दरवाजे के पास जाता तो तभी दरवाजा गायब हो जाता। फिर बहुत बार ट्राई करने के बाद वो समझ चुका था कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक दरवाजा खुलेगा। फिर वो रनिंग पोजीशन लेकर बटन पे खड़ा हो जाता है ताकि दरवाजे तक जल्दी पहुंचा जा सके, लेकिन तब तक दरवाजे के पास पहुंचता उससे पहले दरवाजा बंद हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत ट्राई करता लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाता, उससे जाने से पहले ही बंद हो जाता है। उसने शॉपिंग कार्ट पे जल्दी से जाने की कोशिश करी लेकिन फिर भी दरवाजा अपने आप जल्दी ही बंद हो जाता। फिर उसने अपना दिमाग लगाया, एक गुलदस्ते को हुए बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन वो इतना भारी नहीं था कि वो उस दरवाजे को खोल सके और अब उसको गुलदस्ते को भरना होगा। फिर वो पानी वाले बटन को दबाकर उसके अंदर पानी डालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उस सीढ़ी के अलावा कहीं और पे गिरता ही नहीं। फिर वो दिमाग लगाता है और बटन को दबाकर खाना गिराता है और खाने से उसको प्लांट को भर देता है। फिर वो उस गमले को बटन के पास लेके जाता है, लेकिन उस गमले को गलत बटन के ऊपर रख देता है जिसके कारण वो अफ्रीकन आ जाता है और वो गलती से उस गमले को टकरा देता है जिससे गमला टूट जाता है। फिर वो गुस्से में बहुत चिल्लाने लग जाता है। फिर वो बहुत ट्राई करता लेकिन उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। फिर एक बटन दबाने के बाद एक रस्सी नीचे आती है। फिर वो हिसाब लगाता है कि वो रस्सी से लटक कर गेट तक जल्दी जा सकता है और ऐसा हुआ भी। और फिर दरवाजे के पीछे जाता है तो देखता है दरवाजे खोलने के लिए हमें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। फिर दरवाजे के बंद होने से पहले वो दोबारा से अंदर आ जाता है। फिर वो गुस्से में दीवार को लात मारता है तो तभी एक चाबी आती है और हवा में लहरने लग जाती है और ये चाबी भी बटन को छोड़ते ही वापस से चाबी गायब हो जाती। और अब उसको तरीका निकालना होगा जल्दी से जल्दी चाबी तक पहुंचने का। और फिर दोबारा से वो चाबी वाला बटन दबाता है तो इस बार दीवार के अंदर से कुत्ता निकलता है और उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। और फिर दोबारा से वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सभी बटन एक जैसे दिखाई दे रहे थे।
और फिर वो सी बटन को ढूंढ लेता है, उसके ऊपर खाने का टुकड़ा रख देता है। फिर एक दो बार फेल होने के बाद वो दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दरवाजे के ऊपर एक नंबर वाला लॉक भी था। और फिर से दोबारा वो रूम के अंदर आया, लेकिन अंदर आते समय उसको दरवाजा फिर से लग जाता है और रोने लग जाता है। और फिर गुस्से में वो एक चीज को उठाता है और फेंक के मारता है। और एक चीज बटन को लगने के बाद दोबारा से वो अफ्रीकन आदमी बाहर आता है, और इस बार वो नोटिस करता है कि उस आदमी के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, और उसी नंबर से वो ताला खुलेगा। और दरवाजा बार बार में लॉक हो रहा था, तो इसी कारण वो एक बार में से एक ही नंबर को सेट कर दरवाजा खोल देता है। और दरवाजा थोड़ा जाम होता है, इसलिए वो थोड़ी हिम्मत और लगाता है। तब तो दरवाजा खोलता है, तभी तो वो दीवार में एक अंदर कैद हो जाता है। और वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके, और वो उदास हो जाता है और वहीं बैठकर रोने लग जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि रूम के अंदर उसके पास कितनी सारी चीजें थी। चाहे वो रूम से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसके पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसने उन चीजों की कदर नहीं की उस टाइम पर। फिर उसको अपने बाएं तरफ से हवा का झोंका महसूस होता है। फिर वो उस नकली दीवार को खोल कर बाहर की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन सामने सभी जगह एक जैसी थी, मानो कि वो एक ही जगह पर भाग रहा हो। और वो भागते भागते रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम थी, और उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है। फिर ऊपर से आवाज आती है, जिनकी को इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। फिर वो आदमी वहाँ पर अलग अलग बटनों को दबाने लग जाता है। किसी बटन को दबाने के बाद एक सिंगर के मुंह से आग निकलने लगी, किसी बटन से रसिया के जादूगर का जादू फैल हो गया, जिससे बटन पर एक चाइना का लोग अपने कुत्ते भौंकने लग गया। फिर वो आदमी देखता है पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं है, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी, जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। और इस बार उसके दिमाग में बहुत अलग चीज आती है, और उसने इस बार बटन को दबाने के बजाय उस बटनों को पकड़ के ऊपर चढ़ने लग गया। फिर वो पकड़ के ऊपर चढ़ने लग जाता है, और जो जो बटन दबा रहा था उसे कारण दुनिया में अजीब अजीब चीजें हो रही थी। कहीं फूल खिलते तो कहीं पर हाथी फिसल जाता, कहीं पर लोग लकी ड्रॉ आ गए तो कहीं पर लोग चांद पर पहुंच गए। और वो जब तक ऊपर पहुंचा तो उसकी दाढ़ी और बाल बहुत लंबे हो चुके थे, और अब उसको दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो भी बाकी एंजल्स की तरह उड़ते जा रहा था। और हमें एक आवाज बताती है कि उसने एक भगवान का दरवाजा पा लिया है, और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। और उसके ऊपर जाते जाते उसके चारों तरफ पंख उड़ने लग जाते हैं, जो उसको आखिरी कमरे तक ले गए। और इस कमरे की दीवारों पर धरती के पूरा नक्शा बना हुआ था, और उस दीवार पर यहाँ तक सबसे बड़ा बटन भी था। और उसको दबाने के लिए आगे बढ़ा तो एकदम से स्क्रीन काली हो जाती है। तो अगर आप एक दिन के लिए भगवान बन जाती हो, तो आप धरती के अंदर क्या बदलाव करोगे, कमेंट में जरूर बताना। अगर मूवी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।